वेलकम बैक गाइस। मार्जिन स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी 15 मिनट में चैप्टर कंप्लीट करते हैं वाला। मार्जिन क्या कहते हैं, कैसे एम्प्टी स्पेस जो आपको पेज को चारों कोने पे दिखती है, जैसे कि इधर तुम्हें दिख रही होगी, नीचे के साइड, अगले पेज के ऊपर साइड, उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ वगैरह वगैरह पे, मतलब हेडर फुटर वगैरह मिला के। टेक्स्ट इज इंडेंटेड फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड मार्जिन ब्रेक ऑन द बॉटम मार्जिन, वो होगी बात सारी है। मगर याद देखो, इंडेंट और मार्जिन के अंदर फर्क है। इंडेंट मार्जिन के अंदर आता है कि टेक्स्ट को इंडेंट करना है कि इतना कर दो, यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन में आती चीज ज्यादा ध्यान में रहे। बाकी गटर गटर बड़ी प्यारी चीज है, जिस तरह हम गटर को पसंद नहीं करते वैसे ही ये भी यहाँ पे अच्छी चीज नहीं समझी जाती कि इतना कंजूस, इतने कंजूस के पूरा टेक्स्ट चिपका के रखा तो हमने पेजेस पे कि इसको बाइंडिंग की ना, तो जब बुक बनी तो अंदर घुसना पड़ रहा है भाई क्या लिखा है अंदर। एक ये चीज। सेकंड, मिरर मार्जिन बड़ा प्यारा है। जब आप आगे पीछे फोटोकॉपी निकाल ले होते हो तो राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन का मायने खत्म हो जाता है। फिर ध्यान में बात ये रहती है कि हमारा काम विद इन अ बॉक्स हो, बॉक्स से बाहर ना निकल, चाहे उल्टे हाथ से सीधे हाथ से। ये हो गया मिरर मार्जिन। अब अप्लाई वन ऑफ वर्ड प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग। अब बोले मार्जिन को आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी, मतलब एक प्री डिफाइंड सेटिंग इसमें होती है कि मार्जिन नहीं ऑटोमेटिकली अपनी जो स्पेसिफिक नीड्स होती है वो, या फिर कस्टमाइज कि तुम बोले नहीं है मैं इस तरह का चाह रहा हूँ, तो खास तौर पे टिप दे रहे हैं कि टेक केयर, तुम अपने होशियार हो जाना कि जब मार्जिन को तुम एडजस्ट कर रहे हो तो यूजेबल पोर्शन ऑफ ईच पेज, जो हर पेज का मतलब लोग यूज करते हैं, मतलब तुम कंटेंट डालने के बाद, टैग्स डालने के बाद, टेबल पिक्चर कोई भी डालने का मार्जिन चेंज कर लो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करेगा, विल रिपोजिशन, वो खुद अपनी तरफ से रिपोजिशन कर देगा डॉक्यूमेंट को कंटेंट बेस्ड कि किस पे कितना मार्जिन रखना है। दिस वुड चेंज विद द ऑटो पेज ब्रेक फॉल। ये करते हैं ऑटो पेज ब्रेक फॉल के इतना तोड़ के अगले पेज पे जाते रहो जाते रहो जाते रहो। एंड देयर एनी मैनुअल पेज ब्रेक में नीड रिवाइजिंग। अगर तुमने ऑटोमेटिक को फॉलो नहीं किया, अपने खुद कस्टमाइजेशन किया, तो वहां पे तुम रिवाइज करते रहो कि मार्जिन किस तरह अप्लाई करना है। तो यूज वन ऑफ द प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग। प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग इस्तेमाल करने के लिए तुम क्या करना है, पेज लेआउट टैब पे जाओ, पेज सेटअप ग्रुप पे जाओ और फिर क्लिक मार्जिन कर दो, सिंपल। और फिर जो तुम ऑप्शंस मिले उसमें से क्लिक कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नोट कर लो, इफ योर डॉक्यूमेंट कंटेन मल्टीपल सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन तुम्हारे डॉक्यूमेंट में रखे हुए हैं, रादर देन द डिफॉल्ट सिंगल सेक्शन, एक सेक्शन नहीं बहुत सारे सेक्शन बनाए हुए तुमने, ऑफ अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, नए ब्लैंक डॉक्यूमेंट जिसमें शामिल है। द मार्जिन सेटिंग विल ओनली बी अप्लाई टू द करंट सेक्शन, जो करंट तुम्हारा एक्टिव सेक्शन है या तुमने सिलेक्शन की हुई है उस पर खाली मार्जिन अप्लाई होगा। तरीकेकार देख लो, मार्जिन पे क्लिक कर दी, सारे खुल गया मार्जिन। अब जो तुम क्लिक करोगे उस हिसाब से चीज सेटिंग हो जाएगी। सेकंड, कस्टमाइज मार्जिन सेटिंग। तुमने बोला मैं अपने हिसाब से करना चाहूंगा, मुझे प्री डिफाइंड चीजें नहीं चाहिए, मैं अपनी हर चीज खुद करता हूँ, बोला कर लो। पेज लेआउट टैब पे जाओ, पेज सेटअप पे जाओ, मार्जिन पे जाओ, वहां पे क्लिक करोगे तुम कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में क्लिक करने के बाद कस्टमाइज सेटिंग ऑन द मार्जिन टैब एज एप्रोप्रिएट, फिर कस्टमाइज कर लो तुम किस तरह चाह रहे हो। फिर उन्होंने पूछेगा ये चीज आपने जो ये माशाल्लाह छोले बनाए इसको अप्लाई क्या करना है, किधर अप्लाई करना है। दिस सेक्शन में कर सकते हो। दिस पॉइंट फॉरवर्ड मतलब कि यहाँ से आगे तक करते रहो, होल डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट पे कवर करो। इन द एंड यू विल क्लिक ओके, एवरीथिंग विल बी ओके, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मार्जिन पे क्लिक करने के बाद हमने कस्टमाइज ऑप्शन पे दबाया, ये करने के बाद फिर कस्टमाइज मार्जिन ऑप्शन खुल जाएगा हमारा। क्या खुल जाएगा, कस्टमाइज मार्जिन सेटिंग खुल गई। अब यहाँ तुम जिस तरह सेटिंग करना चाह रहे हो कर लो, लैंड चाह रहे हो ये कर लो, देन तुम यहाँ से ऑनवर्ड चाह रहे हो कर लो, फिर ओके जैसे ही करोगे तुम्हारा जादू हो जाएगा। अब व्यू पेज मार्जिन, अच्छा वो तो हमने कर लिया, वो अप्लाई भी करते हैं। अब पेज मार्जिन को व्यू कैसे करते हैं, अब तुम चाह रहे हो अपनी बाउंड्री देखना है तो बाउंड्री देखिए, मेरे आखिर टेक्स्ट में दिखने में लग कैसा रहा है, कहाँ कि आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं आ रहा, बाहर तो नहीं निकल रहा। उसके लिए सिंपल फाइल टैब पे जाना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑप्शन में एडवांस में जाना है, वहां पे लिख कर एक टिक मारना होगा, शो डॉक्यूमेंट कंटेंट। कहाँ होगा वो, शो टेक्स्ट बाउंड्री के अंदर होगा, वहां क्लिक ओके करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ये डायग्रामेटिकल शक्ल में दिखा दी, फाइल पे गए, ऑप्शन पे गए, ऑप्शन पे एडवांस में आए, ऑप्शन में एडवांस आने के बाद हमें क्लिक कहाँ किया, शो टेक्स्ट बाउंड्रीज, यहाँ क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद तुम्हारी बाउंड्री देखो ये आ गई, रिजल्ट मार्जिन है शोन बाय डॉटेड द अराउंड द पेज। ये डॉट बन रहा है ये पूरे, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं मैं अपने, उसमें जी डॉट आ रहा है ना, ऐसे अंदर एक और बॉक्स तुम्हें दिख रहा है, ऐसे ही बॉक्स आएगा तुम्हें, डॉट बना हुआ आ जाएगा वो। तो तुम्हें अपना स्टाइल अंदाजा हो जाएगा, मेरा काम ये हो गया है।
इसको अप्लाई कर लेते हैं मार्जिन को। इसका मार्जिन सेट करना है। मार्जिन सेट करने के लिए क्या है, लेआउट पे है, फिर मार्जिन पर है। अब जैसे ही मार्जिन दबाऊंगा बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, जो चाहूँ जिस तरह मैं सेट कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिंक नैरो, इस तरह सेटिंग हो जाएगी। सेकंड, अब मैं ये कस्टमर्स मार्जिन पे तो अपनी पसंद में लाना चाह रहा हूँ, मेरी पसंद ये हो, ऐसी चीज़। तो ये सब डालते रहो तुम यहाँ पे जो चाह रहे हो, लैंडस्केप चाह रहे हो, और फिर यहाँ से ऑनवर्ड चाह रहे हो, हर पेज पे नॉर्मल पेज चाह रहे हो, मिरर मार्जिन चाह रहे हो। मतलब ये तुम्हारी सेटिंग, तुम्हारी खुद की चॉइस है, तुम चाह किस तरह रहे हो। इन द एंड यू विल मेक एन ओके, तुम्हारी जो सिलेक्शन है ना वो तुम्हारी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड, एक और चीज़ हमने जो पढ़ी थी, लास्ट चीज़ हमने पढ़ी है, क्या पढ़ा हमने लास्ट चीज़, ये मार्जिन में कर तो रहा हूँ, मेरी नज़र तो आए, नज़र तो मुझे आ नहीं रही, हो कहाँ रही है विजिबल, तो हाँ वो भी हो सकती है। तो उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा फाइल पे। फाइल पे आए हम लोग, ये ऑप्शन, ये बटन दबाओगे ऑप्शन, ठीक है, ये खुल गया हमारा। तो मैंने एडवांस दबाया। अब एडवांस के अंदर अभी हम देखेंगे शो डॉक्यूमेंट कंटेंट का है, उसकी एडिंग देखी हमने, तो वो ये रहा, शो डॉक्यूमेंट कंटेंट आ गई। अब इसमें क्या देखेंगे, टेक्स्ट देखेंगे, टेक्स्ट किधर है। अब शो, ये रहा, इस पर क्लिक कर दिया हमने, शो टेक्स्ट बॉक्स। अब जैसे ओके मैं करूंगा, ये सब बना हुआ आ गया, सिंपल एज इट। आई डू भी समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये भी हमारा हो गया, शो भी हो गया। अच्छा, और अब द ऑफिशियल बैक स्टेज व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक्सेल में हमने पढ़ा था, अब वर्ड में देख लेते हैं क्या क्या है। क्या पढ़ेंगे इसमें, द ऑफिस बैक स्टेज व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड कंपेयर करेंगे इसको एक्सेल से, क्या फर्क क्या है। तो सब स्टार्ट करते हैं नंबर 6.1, द ऑफिस बैक स्टेज व्यू इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बोले यार तकरीबन चीज़ें वही हैं, ज़्यादा मसला इसमें इतना है नहीं। तो जाने के लिए तुम्हें वही बोले, फाइल का बटन दबाना पड़ेगा ताकि बैक स्टेज व्यू खुल सके। अब कंपेयर करते हैं बैक स्टेज व्यू ऑफ वर्ड एंड एक्सेल, क्या क्या इन दोनों में फर्क क्या है। कह रहे थे पता भी नहीं था तुम कितना कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जानते हो, अब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा, ये आ रहा है ऑफिस बैक स्टेज व्यू इन वर्ड, ठीक है। सिमिलरली देखो गौर से, ये आ गया एक्सेल का, ज्यादा फर्क नजर तुम्हें आ नहीं रहा होगा। हाँ, ये रहा, तकरीबन खाली कलर के अलावा तुम्हें फर्क नजर आ नहीं रहा होगा, मगर फर्क है, ऐसा नहीं है फर्क नहीं है, वो बोल रहे फंक्शनैलिटी का फर्क है। द की डिफरेंस जो तुम जिससे एनकाउंटर होगा फंक्शनैलिटी क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे। नंबर 1 इन्फो पे आ गया, सब बोले दोनों में पासवर्ड वगैरह डालते, दोनों में साइन होती है। वहाँ इन एडिशन एक्सेल करंट वर्कशीट होती है, उसमें वर्कबुक स्ट्रक्चर होता है, उसको सेव करता है। उसके मुकाबले में क्या नाम है, वर्ड क्या करता है, वो सपोर्ट क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस, एडिटिंग, स्प्लिट बिटवीन फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन। गोज ऑन, मतलब कहाँ एडिटिंग कर सकते हो कहाँ नहीं कर सकते, तुम्हारी रेंज के ऑप्शन तुम्हारे ये अवेलेबल होते हैं। अब आ जाओ प्रिंट पे, द प्रिंटिंग बैक स्टेज ऑप्शन है एसेंशियली द सेम, बोले एकदम सेम है, सेव एंड सेंड, सब कुछ सेम है। खाली एक एडिशनल फीचर जो वर्ड देता है वो पब्लिश एज ब्लॉग पोस्ट, ये एडिशनल है कि आप अपने इसको पब्लिश करना चाह रहे हो एज अ ब्लॉग क्या चाह रहे हो। और ऑप्शन में जो हमने बोले बहुत अच्छा खासा फर्क है कि एक्सेल में ऑप्शन जो आते हैं फॉर्मूलाज वगैरह हैं, उसके मुकाबले में वर्ड में आते हैं पेज सेटअप के हवाले से, पेज को किस तरह सेटिंग रखनी है, कहाँ किधर करना है, क्या चीज़ दिखानी है। जैसे अभी हमने विजिबल वो किया था, अपना मार्जिन को विजिबल कर लिया था। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें पता होनी चाहिए, छोटे मोटे जो फर्क हैं। इन द लास्ट थिंग प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, ये भी हम एक्सेल में पढ़ चुके हैं। 3 चीजें पढ़ेंगे, प्रीव्यू पहले देख लें प्रिंट करने से पहले, ताकि कागज आए ना हो, टाइम आए ना हो। देन प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, देन प्रिंट ट्रैक चेंजेस, कोई ट्रैक वगैरह चेंज कर रहे हो। तो 7.1 बोल रहे हैं, वो बोले खर्चा बचाओ, पहले प्रिंट प्रीव्यू कर लो ताकि टाइम और पैसे बच जाए। देखने का तरीका क्या है, प्रिंट प्रीव्यू सिंपल है, फाइल टैब पे जाके प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हो। शॉर्टकट कंट्रोल F2 दबाओगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये डायग्रामेटिकल शक्ल भी बता दी इसने कि कोने में इसने आइकन बना दिया यहाँ पे प्रिंट का, नहीं तो फाइल टैब में जाके आप कर सकते हो। सेकंड, प्रीव्यू दिखेगा कैसे, ये रहा जूम इन जूम आउट का उसको ये रहा, अगले पेज पे जाने का ऑप्शन, ये अगले पेज पे जाने का ऑप्शन ये रहा, जूम इन हो गया। और द प्रीव्यू शो ऑन द राइट, बोले ये आपको प्रीव्यू शो हो रहा है, ये समझ में आ गया।
अच्छा, और फिर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, उसके बाद पहले इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। आए समझते हैं। नंबर वन, हाउ मेनी कॉपी, कितनी, जो अब बनते फोटो कॉपी वाला, वो फोटो कॉपी कैसे करते हैं सर, कितनी कॉपी करनी है, नंबर वन। नंबर टू, सिलेक्ट विच प्रिंटर टू प्रिंट, माशाल्लाह पे अमीर आदमी हो, 10 प्रिंटर है, कौन से प्रिंटर चाह रहे हो। नंबर थ्री, प्रिंट द होल डॉक्यूमेंट और स्पेसिफिक पेजेस, सर पूरी बुक करनी है या कुछ पेजेस आप चाह रहे हैं। नंबर फोर, सिंगल और डुप्लेक्स प्रिंटिंग, सर सिंगल करनी है डुप्लेक्स करनी है। नंबर फाइव, कोलेटेड, तो पेज नंबर पहले खाली एक पेज सारी दफा कर दूं या सेटिंग बना दूंगा, 1 2 3 का सेटिंग, 1 2 3 का सेटिंग। नंबर सिक्स, पोर्ट्रेट और लैंड, सर इस तरह आप चाह रहे हैं, सर आप इस तरह चाह रहे हैं। इसके बाद नंबर सेवन, पेपर का साइज कौन सा चाह रहे हैं सर आप, पेपर साइज के बाद 8, इंक्रीज और डिक्रीज मार्जिन, सर मार्जिन हम पढ़ चुके हैं कितना आप चाह रहे हैं। नंबर नाइन, सिलेक्ट नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट पेजेस टू प्रिंट पर शीट बिटवीन 1 to 16, ये पता नहीं क्या बोला इसने, इसको छोड़ दो। और नंबर 10, बटन दब जाएगा हमारा प्रिंट पे और चीज प्रिंट धनाधन होके आ जाएगी। नंबर 7.3, प्रिंट ट्रैक चेंजेस, अब डॉक्यूमेंट तुमने एडिटिंग की है, मतलब चेंज लाया, और जो चेंज तुमने किया पहले क्या था बाद में क्या था, वो तुम चाह रहे हो प्रिंट हो या नहीं चाह रहे। सिमिलरली वो ऑप्शन फाइल टैब पे आके प्रिंट पे क्लिक करोगे, वहां पे आएगा टिक या अनटिक प्रिंट मार्कअप, प्रिंट मार्कअप पे तुम्हें टिक करना है। कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, प्रिंट ऑल पेजेस ड्रॉप डाउन खोलोगे ना, उसमें सेटिंग में विद इन सेटिंग ऑफ प्रिंट ऑल पेज पे, वहां पे प्रिंट मार्कअप में जैसे ही कर लोगे तुम्हारा काम इस तरह हो जाएगा। ये तुमने खोला, तुमने क्लिक किया, टिक किया प्रिंट मार्कअप पे, तो ये तुम साइड में देख रहे पिंक कलर का, ये तुम्हारी चेंजेस जो तुमने किए, ट्रैक चेंजेस मार्किंग आर विजिबल तुमने कर दी। अनविजिबल है, टिक नहीं है, तो क्युमुलेटिव खाली जो ये पोर्शन था, जो हमारा ये पोर्शन खाली वो ये रहा। ठीक है, आई डू होप समझ में आया होगा ये। और फिर इसी, अच्छा दिखाना भी है, इससे पहले मैं क्लोजअप करूं। अब प्रिंट पे प्रिंट करना है हमें, शॉर्टकट क्या बताया था उसने, कंट्रोल F2 दबा दिया हमने, प्रिंट का होल का ऑप्शन हमारा ये। अब आप क्या चाह रहे हो, आप किस तरह चाह रहे हो, सारी सेटिंग यहाँ पे आप कर लो। जो 1 2 3 थे ना, कितने पेजेस चाह रहे हो, कोलेटेड चाह रहे हो, पोर्ट्रेट चाह रहे हो, लैंडस्केप चाह रहे हो, 1 पेज 2 पेज चाह रहे हो, 5 पेज है, प्रीव्यू आ रहा है हमारा, तो अभी हमने छोटा मोटा अपना काम किया था, ये सारा प्रीव्यू आ रहा है। जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हो, ये जूम इन जूम आउट कर लिया मैंने डॉक्यूमेंट पे। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, इन द एंड प्रिंट का बटन दबा दोगे, प्रिंट हो जाएगा। वापिस चलते हैं। सो अब लास्ट चैप्टर में मिलते हैं हम लोग, देखते हैं उसमें रिव्यू देख लेते हैं और इंडेक्स देख लेंगे, और फिर चलते रहते हैं हमारा नया चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर क्या नाम, पहले रिव्यू देख लेते हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में कौन सा पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है।